स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बेटे, आज हम करेंगे इंग्लिश में टेंस। टेंस क्या होता है? देखो, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस को क्या कहते हैं? काल। आपने किया है ना, काल किसे कहते हैं? हिंदी में सुरभिका में किया है ना आपने, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें काम के करने या होने के समय का पता चले। तो इसमें हमें समय का पता चलता है। अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपन्स इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वर्ब की ऐसी फॉर्म जो हमें शो करती है कि हमारा काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। बीते हुए समय में हुआ है, प्रेजेंट वर्तमान में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है, भविष्य में हुआ है हमारा। तो देखो, टेंस कितने टाइप के हो गए? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यत काल। तो देखो, आज हम करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल, जो चल रहे समय का, जिससे पता लगे कि जो काम अभी हो रहा है। ठीक है, तो देखो, प्रेजेंट टेंस अ टेंस एक्सप्रेसिंग एक्शन डेट इज करंटली गोइंग और परफॉर्म। जो अभी अभी काम हो रहा हो, वो ऐसे काम को शो करता है, इज नॉन एज प्रेजेंट टेंस। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के टाइप देखो, प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं? आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में यहाँ एन के बाद यू भी आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे भी यू आएगा, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूस। ओके, तो देखो, टेंस जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, इसी तरह पास्ट टेंस भी हमारे 4 टाइप के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप के होते हैं। ओके, टोटल हो गए 12, 4, 4, 8 एंड 4, 12। अब देखो, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस हम कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस 4 टाइप के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो अब हम सबसे पहले करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस देखो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? हम करते हैं ना स्कूल में, आप पहले भी करके आए हो क्लासेस में। ता है, ती है, ते है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, इस तरह बोलते हो ना आप। तो देखो, ता है, ती है, ते है, इसकी पहचान है लाइन के लास्ट में, जैसे खाता है, पीता है, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, गाते हैं, गाती है, जाती है। मतलब कि ये ती है आता है। ठीक है, खाता है मतलब कि ती है आता है इसमें। और इसमें आप कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हो। एस या ई एस आप किसके साथ लगाओगे? सिंगुलर के साथ। जब हमारा सेंटेंस, जब हमारा जो कर्ता होगा वो सिंगुलर होगा। देखो, जो हमारा सिंगुलर कर्ता सिंगुलर होगा, एक होगा, जैसे ही एक है। एक के लिए आप जब वर्ब लगाओगे, ही ईट्स लिखोगे, ही ईट्स, उसके लिए एस या ई एस लगाओगे उसके पीछे। ठीक है, वर्ब के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारा कर्ता प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, जैसे कि बॉयज़ ज़्यादा हो गया, तो बॉयज़ ईट, बॉयज़ के साथ ईट आएगा, बॉयज़ खाते हैं। ओके, बॉयज़ ईट। फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड, हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे? डू और डस। वही बात होगी, देखो, डू के पीछे ई एस लगा हुआ है, यानी कि ये तो सिंगुलर के लिए। जब हमारा कर्ता सिंगुलर होगा तो हम डस यूज़ करेंगे, जब हमारा कर्ता प्लूरल होगा तो हम पहले डू यूज़ करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इसमें। फॉर नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस, न से नेगेटिव, न से नॉट, इसमें हम नॉट वाले सेंटेंस बनाएंगे। जैसे इसमें हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट, क्योंकि इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, वर ये तो आते ही नहीं सिंपल प्रेजेंट में, जिसकी पहचान ता है, ती है, ते है पीछे। तो इसमें ये इज, एम, आर, वाज ये आते नहीं। इसमें क्या आता है? डू या डज। नॉट के लिए लगाते हैं हम डू या डज। तो देखो, इसका रूल क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब की नीड है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, अदरवाइज वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। देखो, वह खाना खाता है, वह यानी कि ही खाता है। देखो, ता है, इसकी पहचान होगी ना, यहाँ से ता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस सिंगुलर के साथ, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। अब देखो, वह खाना खाता है, ही क्या है? ही तो सिंगुलर है ना, वह ही
ही सिंगुलर है ना, अब वर्ब क्या लगाओगे आप इसमें, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगाओगे आप, वर्ब क्या लगाओगे, ईट। अब ही सिंगुलर है तो ईट के साथ आप क्या लगाओगे, एस, ही ईट्स, बाकी बच गया ऑब्जेक्ट, क्या बच गया, खाना यानी कि फूड, ही ईट्स फूड। अगर मैं इसी का ही मैं नेगेटिव बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी, ही, अब यहाँ पे ये सिंगुलर है ना, हमने ऐसे यूज़ किया था, तो नेगेटिव के लिए हम डज यूज़ करेंगे, डज नॉट, ई एस वाला, जिस डू के पीछे ई एस होगा, ही डज नॉट ईट। अब ईट के साथ से एस हट जाएगा क्योंकि हमने डू के साथ लगा दिया ई एस, ही ईट्स फूड। अगर मैं इसी का ही इंटेरोगेटिव बनाऊँ तो डज पहले आ जाएगा, डज ही ईट फूड। ओके, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाओगे इंटेरोगेटिव में। अब आगे देखो, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है ना, चिल्ड्रन बहुवचन है ना, खेलते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे आप, एस या एस तो नहीं लगाओगे इसके साथ, ठीक है, प्ले, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस या एस नहीं आता, ठीक है। तो बच्चे यानी कि चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, आप देखो नेगेटिव आ गया, नहीं, पिताजी यानी कि फादर, फादर एक हैं तो आप क्या लगाओगे, डज, डज नॉट, नहीं आ गया ना, नॉट तो डू या डज के साथ लगेगा, फादर डज नॉट पढ़ते हैं, रीड न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर। क्या माताजी खाना बनाती हैं, ये इंटेरोगेटिव है देखो, तो क्या माता, माता एक है ना, तो एक के लिए क्या लगाओगे आप, डज, डज को पहले ले आओगे इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में डू या डज पहले आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। डज मदर पकाती हैं, कुक खाना यानी कि फूड, क्वेश्चन मार्क, डज मदर कुक फूड। ओके, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपने आज इसकी तो कुछ और ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने एक तो इसका रूल रिमेंबर रखना है, वर्ब की एक तो इसकी पहचान ता है, ती है, ते है, और इसका रूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर सिंगुलर एस या ई एस, प्लूरल नो चेंज। ओके, इंटेरोगेटिव के लिए डू या डज यूज़ करोगे आगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, उसके लिए डू या डज आगे यूज़ करोगे, और नेगेटिव के लिए डू नॉट या डज नॉट यूज़ करोगे। और इसके आप काफ़ी एग्जाम्पल निकाल कर देखो, मतलब कि हिंदी से इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो अपने आप, जितनी प्रैक्टिस करोगे ये आपको उतने क्लियर होंगे। ओके।